कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। तो इस चैप्टर पे आने से पहले देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या महत्व है और इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर से मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेसिकली जो है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पहले प्रकार का आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा धारा के अनुकूल। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरा जो प्रकार होगा क्वेश्चन का आपसे ये पूछा जा सकता है कि धारा के प्रतिकूल पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे पूछे जा सकते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। तो आप इस चीज को देख रहे होंगे कि 2 वर्ड आपके बार बार रिपीट हो रहा है। पहला है अनुकूल और दूसरा है प्रतिकूल। तो क्यों ना पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अनुकूल और प्रतिकूल को समझ लें कि आखिर में धारा का अनुकूल किसे कहते हैं, धारा के प्रतिकूल किसे कहते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमको समझने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोगों का जो क्वेश्चन है 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए पहले समझते हैं धारा के अनुकूल। तो अनुकूल, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल कैसे किसे कहते हैं समझते हैं। मान लीजिए ये कोई नदी है और ये नदी इधर की बह रही है, यानी इस साइड की बह रही है, और यहां पे एक नाव है, यहां पे कोई बंदा है, इसको खे रहा है। अगर ये धारा की दिशा में चल रहा है, ठीक, अगर ये धारा की दिशा में ये बंदा नाव को लेके जा रहा है तो क्या होगा, ये धारा के अनुकूल होगा। समझ में आ गई बात। दूसरी बात ये होगी कि कोई नाव वाला यहां है बंदा, और चूंकि नदी इस साइड की बह रही है और ये जो बंदा है नदी के धारा के विपरीत यानी इधर नाव को खेते हुए लेके आ रहा है, तो ये हो जाएगा धारा के प्रतिकूल। समझ में आ रही बात। तो जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि ये बताइए कि अगर धारा की चाल इतना है और ये व्यक्ति जो नाव को खे रहा है इसकी स्पीड इतनी है, तो इतनी दूरी करे, जो इतनी दूर पार करने में कितना समय लगेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब बिना किसी भूमिका के अब सीधे हम लोग एक एक टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हम लोग का पहला प्रकार का क्वेश्चन है ये है कि धारा के अनुकूल चाल पे आधारित प्रश्न। तो आइए इस पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है 15 किलोमीटर पर घंटा है, यानी 15 किमी पर हावर है, यानी 15 किमी। धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है। तो धारा के अनुकूल जो है नाव की चाल ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नाव की जो चाल है वो धारा के अनुकूल पूछ रहा है। तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले एक चीज समझा कि अनुकूल किसे कहते हैं। कि मान लीजिए ये नदी है, नदी ये बह रही है, किस दिशा में बह रही है, इसी दिशा में बह रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, नाव लेकर बैठा है और ये धारा, ये हो गया बह रहा है। कह रहा है कि धारा की जो गति है, यानी जो नदी बह रही है, जो नदी की धारा बह रही है वो किस स्पीड से बह रही है, 3 किमी पर हावर, ठीक। और ये कह रहा है कि ये जो नाव की चाल है शांत जल में, शांत जल में का मतलब कि एकदम पानी स्थिर हो, उसकी कोई स्पीड नहीं है, मैंने कोई बहाव नहीं हो। इसके समझने के लिए सबसे बेहतर एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कोई पोखरा है, इसका जल तो हमेशा स्थिर रहता है ना। तो अगर ये जल स्थिर है, अगर इसमें नाव उतार दिया जाए तो जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, इस नाव की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर हावर, ठीक है।
शांत जल में नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर हावर है, लेकिन बहता हुआ पानी है उसमें इसकी जो बहता हुआ पानी है उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर घंटा है। तो यही पूछ रहा है कि अगर इसमें नाव को उतार दिया जाए तो धारा के अनुकूल जो है नाव की स्पीड क्या होगी, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो एक शॉर्टकट है, फार्मूला है, होता है VR बराबर B प्लस R, यही होता है, बस इसी पे रख देना, लगाना है। अब यहां समझते हैं कि आखिर में VR क्या है, V क्या है और R क्या है। R जो है रिवर की, मतलब ये धारा की चाल है। B क्या है, शांत जल में नाव की चाल है। और ये क्या है, यह है वेग है, धारा के अनुकूल वेग है। किसके, धारा के अनुकूल। इतनी चीज समझ में आई, बस इसी के ऊपर वैल्यू पुट कर देना। आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, धारा के अनुकूल की चाल पूछ रहा है, यानी VR बराबर B प्लस R हमसे ये पूछ रहा है। B कितना है, शांत जल में 15, नदी की धारा की चाल कितनी है, 3 किमी, तो VR बराबर कितना हो जाएगा, 18 किमी पर हावर। यही तो पूछ रहा है। दैट क्वेश्चन इज सॉल्व, यानी दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा, 18 किलोमीटर पर घंटा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल जो है 13 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की जो गति है 2 किलोमीटर पर घंटा है। तो धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको समझते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, यही होता है। और हमसे पूछ क्या रहा है, कितना समय लगेगा, यानी हमसे समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। तो देखते हैं इसको, दूरी कितना तय करना है, 60 किलोमीटर। चाल दिया है मगर दिखाई नहीं दे रहा है। आपने पढ़ा था कि धारा के अनुकूल जब चाल, मतलब चाल निकालनी हो तो क्या होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो, इसको अगर निकालना हो इस चाल को, तो कैसे निकालेंगे, यानी VR इक्वल टू B प्लस R। ठीक है, तो VR बराबर क्या हो जाएगा, शांत जल में चाल कितना है, 13 किलोमीटर और धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर। तो यानी जो इसकी चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 15 किमी पर घंटा हो जाएगी। चाल निकल गया, तो बस कुछ नहीं करना है, 15 से भाग दे देना है, कितना हो गया, 4। ये 4 क्या होगा, घंटे होंगे, यानी आवर होगा। तो ये बताइए कि जब नाव की शांत जल में जो चाल है 13 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की जो गति है 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उसको, मात्र 4 घंटे ओनली, यानी मात्र 4 घंटे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और धारा के अनुकूल जो प्रश्न है इसी टाइप के आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में भी। तो उम्मीद करते हैं ये जो टाइप है आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अगला टाइप का जो प्रश्न है, ये किस प्रकार का प्रश्न है, धारा के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न है। आइए इस पे आधारित हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। इसमें से पहला प्रश्न ये है कि एक नाव शांत जल में चाल जो है उसकी 7 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति जो है 1 किलोमीटर पर घंटा है।
तो पूछ ये रहा है कि तो धारा के प्रतिकूल, पहले वाले में हम लोग अनुकूल चलते थे लेकिन यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं प्रतिकूल। नाव की चाल ज्ञात करो, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई नदी है, बह रही है इधर, इसकी गति कितनी है 1 किमी पर आवर। जो इसकी धारा है 1 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से बह रही है, और यहाँ पे कोई नाव वाला है, ठीक है, वो इधर आ रहा है। किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस नाव वाले की जो शांत जल में, यानी शांत जल मान लीजिए कोई पोखरा है, इसमें पानी है, इसमें नाव वो चला रहा है, तो इस शांत जल में जब ये चला रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 7 किमी है। तो ये कह रहा है कि अगर इसको, इस शांत जल वाले को इसमें उतार दिया जाए तो इधर किस स्पीड से ये आएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है, वही चाल पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है वी आर बराबर बी माइनस आर, यही फार्मूला होता है। बाकी आप जानते हैं ये शांत जल में जो है, शांत जल में नाव की चाल है और ये है धारा की चाल, ठीक है। यानी जब प्रतिकूल, यानी जब अनुकूल चलेगा तो शांत जल का जो नाव होगा चाल में धारा की चाल को जोड़ देंगे, लेकिन जब प्रतिकूल होगा यानी उसके विपरीत होगा तो क्या करेंगे कि जो शांत जल की, जो शांत जल में नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे। तो कुछ नहीं करना है, यही तो करना है। तो पूछ रहा है कि तो धारा की प्रतिकूल नाव की चाल, तो क्या हो जाएगा वी आर इक्वल टू बी माइनस आर। तो बी कितना है, यहाँ पे 7 है, माइनस आर के धारा की चाल कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 6 किमी पर आवर। यानी धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार हो जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 1 किलोमीटर पर घंटा है, उस नाव को धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। हमसे समय पूछ रहा है, अगर हम दूरी पता कर ले, चाल पता कर लें तो समय को हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूरी हमको पता ही है कितना है 30 किलोमीटर, 30 है। समय हमसे पूछ रहा है, बटा में क्या हो जाएगा, ये हो गया चाल। अब चाल भी हमको पता है, बस नजर नहीं आ रहा है। आपने पढ़ा है कि वी आर बराबर क्या होता है बी माइनस आर। ये कंडीशन कब होता है, जब वो धारा के प्रतिकूल हो। अनुकूल होगा तो प्लस होगा, प्रतिकूल होगा तो माइनस होगा। यहीं पे कंफ्यूजन होता है अनुकूल प्रतिकूल में, इस पे आपको ध्यान देना है। जब प्रतिकूल हो तो शांत जल में से धारा की जो चाल है, जो शांत जल में जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे तो प्रतिकूल निकल के आ जाएगा। अगर शांत जल में नाव के चाल में अगर धारा की चाल को जोड़ देंगे तो उसके अनुकूल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रतिकूल। तो शांत जल में जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे तो क्या हो गया, कितना है 6 किलोमीटर शांत जल में नाव की चाल है, और धारा की चाल कितना है 1 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 किमी पर आवर। तो क्या हो जाएगा 30 बटा में 5, यानी 5 6 के 30, यानी 6 आवर लगेंगे। यानी जो समय लगेगा कितना लगेगा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल, इसको जो समय लगेंगे 6 घंटे लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है ये है अनुकूल और प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न है। अब तक हम लोगों ने अनुकूल पर भी देखा, प्रतिकूल पर भी देखा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग दोनों अनुकूल और प्रतिकूल के जो क्वेश्चन है कंबाइंड करके देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा है
और धारा की जो गति है 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो उस नाव को धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर आने तथा जाने में कितना समय लगेगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई नदी है और ये बह रही है इस साइड की, ठीक, और इसकी जो धारा की गति है कितना है, 2 किमी पर आवर है। क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। इसकी जो गति है 2 किलोमीटर पर घंटा है, और जो शांत जल में नाव की चाल है कितनी है, मान लीजिए कोई शांत जल है, ये नाव है, इसमें जो इसकी गति है कितना है, 3 किलोमीटर पर घंटा है। तो ये कह रहा है कि अगर इस नाव वाले को यहां पे उतार दिया जाए, ठीक है, और इसको 10 किलोमीटर आगे जाना पड़े, मान लीजिए यहां तक दूरी यह है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने में पहले ये तो धारा के अनुकूल गया 10 किलोमीटर, लेकिन फिर यहां इसको आना पड़ा, फिर वापस आना पड़ा। तो ये बताइए कि कितना समय लगेगा, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहां सॉल्व करते हैं और इस टाइप यहां भी सॉल्व करेंगे, बीच में इसको ऐसे ही रखेंगे जिससे आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि धारा के अनुकूल जाने में कितना इसको समय लगेगा, फिर निकालेंगे कि धारा की विपरीत आने में, धारा की विपरीत जब वो यहाँ पहुंच जाएगा फिर वापस आएगा तो उसको कितना समय लगेगा, फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल हम यहां निकाल रहे हैं और यहां निकालेंगे धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत या विपरीत। तो पहले यहां निकालते हैं इसको धारा के अनुकूल। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब धारा के अनुकूल हो तो चाल कैसे निकालते हैं, शांत जल में चाल नाव की प्लस धारा की चाल को आपस में जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा चाल, शांत जल में तो 3 किलोमीटर है और गति कितनी है इसकी, धारा की 2 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी ये हो जाएगा। और दूरी कितना है, जाना है कितना 10 किलोमीटर यानी 10 किमी और बटा में समय, यानी समय बराबर कितना हो जाएगा 10/5 यानी 2 घंटे। यानी धारा के अनुकूल जब ये 10 किलोमीटर जाएगा बंदा तो उसको समय कितना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। लेकिन यहां से फिर जब वापस इधर आएगा तब उसको कितना समय लगेगा, यहां देख लेते हैं। धारा के प्रतिकूल में तो आप जानते ही हैं कि चाल बराबर, सेम रूल, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है। चाल कितना हो गया, शांत जल में 3 किलोमीटर है, धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर। तो प्रतिकूल में क्या होगा, धारा शांत जल की चाल में से घट जाएगा, तो यहाँ घटा दिया। दूरी कितना है, बराबर दूरी है 10 किलोमीटर, समय हमको पता करना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 10/1 यानी 10 घंटे। तो धारा के प्रतिकूल आने में, इधर से जाने में तो 2 घंटा लगा, लेकिन इधर से इधर आने में कितना लगा, 10 घंटे लगे। तो ये बताइए आने और जाने में कितना समय लगे, 2 घंटा प्लस 10 घंटा यानी 12 घंटे। इतना ही तो समय लगे, यानी आने जाने का जो समय लगा कितना लगा 12 घंटा। ये तो हम लोगों का बेसिक मेथड हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं से एक फार्मूला बन के निकल के आता है, और वो फार्मूला क्या निकल के आता है जो शॉर्टकट के रूप में उसको उपयोग करते हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, क्या फार्मूला निकल के आता है, मैं वो आपको समझा रहा हूं। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यही होता है ना। या समय बराबर हम लोग लिख सकते हैं दूरी बटा में चाल।
तो जब पहले कंडीशन की दूरी क्या थी, 10 थी, और जब धारा के अनुकूल होगा यानी धारा के अनुकूल होगा यानी धारा के साथ चलेगा तो क्या हो जाएगा बटा में। चाल के लिए हमने क्या यूज करते हैं, चाल के लिए हम लोग यूज करते हैं b प्लस आर। कब, जब अनुकूल हो, तो अनुकूल के लिए क्या कर देंगे, यानी यहां पे लिख देंगे दूरी और बटा में b प्लस आर प्लस दूरी। जब विपरीत हो b माइनस आर बराबर यही तो t हो जाएगा। यानी जो फार्मूला बन के आ रहा है क्या हो रहा है, इसको एच की दूरी को डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इसको d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d अपान b प्लस आर प्लस d अपान b माइनस आर इजकल टू t। यही हम लोगों का एक फार्मूला बन के आता है। सीधे सीधे इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए पुट करते हैं। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। धारा के अनुकूल पूछ रहा है b प्लस आर, यानी कितना हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 10, 3 माइनस 2, ये हमको t पता करना है, कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस 10 बराबर t, यानी बराबर t बराबर कितना हो गया, 12 घंटे। तो ये हो गया शॉर्टकट, वो हो गया बेसिक मेथड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा है और जो धारा की गति है 3 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव को धारा के अनुकूल आने जाने में 20 घंटा का समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। पिछले क्वेश्चन में यह था कि दूरी दिया था, हमसे समय पूछ रहा था। यहाँ पे समय दिया है और हमसे दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई नदी है और ये धारा बह रहा है। इस धारा का जो स्पीड है कितना है, 3 किमी पर आवर है। और यहाँ पे कोई मान लीजिए शांत जल में नाव की जो चाल है वो कितना है, यह है शांत जल। इसमें जो चाल है कितना है, 5 किमी पर आवर है। अगर इस नाव वाले को यहां उतार दिया जाए और ये धारा के अनुकूल चल रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये धारा के अनुकूल चला, यहां तक चला और यहां से चलने के बाद फिर वापस यहां आ गया। पहले चला इधर, फिर वापस यहां आ गया। और इसको आने जाने में जो समय लगा, यानी जो समय लगा वो कितना लगा, 20 घंटे लगे। 20 घंटे लगे। तो पूछ रहा है कि ये जो दूरी इसने तय की वो दूरी कितनी थी। तो मान लेते हैं दूरी x थी, x दूरी तय की, हमको x का को ही निकालना है। तो आइए अब देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा कि d अपान b प्लस आर प्लस d अपान b माइनस आर, ठीक, इक्वल टू क्या है, t है। हमने यही फार्मूला पढ़ा। हर चीज को मैंने बताया कि t क्या है, b क्या है, r क्या है और d क्या है। आप पहले से जानते हैं, कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यू रख देना है। d की वैल्यू कितनी होगी, x होगी, क्योंकि हमने यही दूरी तो है तो हमने x माना है। b प्लस r क्या है, यानी ये शांत जल में नाव की चाल प्लस r यानी धारा की चाल। तो शांत जल में कितनी है, 5 है, धारा की चाल कितना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, प्लस d कितनी है, x है, शांत जल में चाल कितनी है, 5 है, धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर पर घंटा है, घटाएंगे उसमें से तो कितना बचेगा, 2। और समय कितना दिया आने जाने में, t की वैल्यू दिया है 20 घंटे। क्लियर, अब बस सॉल्व कर देना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग सीधा सीधा, 8 तो कितना हो गया, x प्लस 4x हो गया, इक्वल टू 20 यानी 20, कितना हो गया ये, 5x अपान 8 इक्वल टू 20 यानी 5x बटा में 8 इक्वल टू 20। कटाते हैं, 5 चौके 20, यानी जो x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, x बराबर 32 किमी। यानी जो ये दूरी है यहाँ से जब यहाँ तक ये जो पहुँच रहा है तो x बराबर कितना आ गया, 32 किमी। तो जो उसने दूरी तय की
तो 32 किलोमीटर वो गया और 32 किलोमीटर वापस वो आया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। ये अनुकूल और प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न का ये टाइप 2 होगा। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 36 किलोमीटर की तय करती है। तो कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो। हल्का सा क्वेश्चन उलझाऊ है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग समझते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कोई नदी है, ये धारा है, ये नाव वाला है, ये चल रहा है और ये मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ तक गया, यानी ये जो दूरी है कितना है 40 किलोमीटर। तो जब इसने इस नाव वाले ने यहाँ तक पहुंचा तो इतना समय कितना लिया, 40 किलोमीटर चलने में 5 घंटे लगे। ठीक, और यही नाव वाला जब धारा के विपरीत यानी उसके प्रतिकूल आ रहा है, जब इधर से यहाँ जब है नाव वाला यहाँ से इधर चल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई 36 किलोमीटर है, ये दूरी कितनी है 36 किलोमीटर है। तो जब धारा के विपरीत चल रहा है तो कितना समय ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है। ठीक है, 6 घंटे ले रहा है। तो पूछ ये रहा है कि ये जो धारा है इसकी चाल क्या है, नहीं तो पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए ध्यान से किसमें क्या क्या चीजें हैं। मानिए कि जब ये नाव वाला जब चल रहा है, इधर जा रहा है, ये दूरी तय कर रहा है। पहले हम ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं, फिर नीचे वाले पार्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब ये इधर से इधर जा रहा है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है। एक तो साहब सी बात है, शांत जल में नाव की चाल यानी बी, इसके साथ साथ प्लस धारा यानी आर। इसी चाल से तो जा रहा है, इन दोनों की चाल से तो ही जा रहा है। तो 40 किलोमीटर की जो दूरी है 5 घंटे में तय कर रहा है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तय दूरी कितना हो जाएगा 40/5 यानी 8 km। ठीक है, यानी B प्लस आर बराबर क्या हुआ 8। यही तो हुआ B प्लस आर, यही तो मतलब 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये चलेगा। बात समझ में आ रही है? यानी शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ी है तो 8 किलोमीटर पर घंटा आया है इसकी चाल। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि जब ये जो है यहाँ से इधर चल रहा है 36 किलोमीटर, तो इसमें क्या होगा कि शांत जल में नाव की जो चाल है उसमें से धारा की चाल घटी होगी और उस स्पीड से चला होगा। तो कितना समय लिया होगा 36 घंटा। तो कितना लगा, इसकी चाल क्या हो जाएगी B माइनस आर इक्वल टू 36/6 यानी 6 घंटे। 6 किमी पर हावर, यही तो हो गया इसका चाल। ठीक, तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। आपस में जोड़ने पर कट गया। ये क्या हो गया 2b, तो 2b बराबर कितना हो गया 14। तो b बराबर कितना हो गया 14/2 यानी 7। तो b की जो वैल्यू आ गई 7 में, जब b की वैल्यू 7 आ गई तो किसी भी समीकरण में b की वैल्यू रख दीजिए। हम b की वैल्यू इसी में रख दे रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ हम 7 लिख दिए। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r बराबर जब इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 - 7 यानी 1। तो जो r क्या है, धारा ही की तो चाल है। तो जो धारा की चाल होगी कितनी हो जाएगी 1 km/h।
और हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है। तो हमने धारा की चाल निकाल ली यहाँ पे। तो ये हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, जिससे जितने भी सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 4 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। पिछले में क्या पूछ रहा था, धारा की, और इसमें पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल। सेम कंडीशन, कोई नदी है, ये धारा है इसकी, और ये नाव है, और इसमें शांत जल में ये नाव चल रही है। इतना क्लियर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नाव है, जब इस धारा में उतारा जाता है, यानी इस नदी में उतारी जाती है, और जब ये चलता है तो ये 24 किलोमीटर जो है, 24 किलोमीटर की जो दूरी है कितनी देर में तय करता है, 4 घंटे में। और धारा के विपरीत, यानी धारा के प्रतिकूल जब आता है यही नाव वाला, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर। 5 घंटे में, ठीक। तो ये कह रहा है कि नाव की चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप जानते हैं कि ये जो दूरी जो तय किया होगा, किसी न किसी स्पीड से तय किया होगा। तो स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, जब 4 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा, धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल कितना हो गया, 24/4, यानी 6 किमी पर आवर। ये हो गया। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी इसकी, 5 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो 20/5 यानी 4 किमी पर आवर। यानी धारा के प्रतिकूल चाल जो है इसकी 4 किलोमीटर पर घंटा है, और धारा के अनुकूल इसकी जो चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा है। लेकिन ये जो चाल बना है, कैसे बना है, आपको पता है कि अगर धारा के अनुकूल हो, अनुकूल चाल अगर की बात की जाए तो क्या होता है, ये B+R, और यही B+ जो R है किसके बराबर है, 6 के बराबर है। प्रतिकूल कैसे बनता है, प्रतिकूल चाल कैसे बनता है, B-R, और ये B- जो R है कितना है, 4 है। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। R से R कैंसिल, ये कितना हो गया, 2B = 10, तो B बराबर क्या हो गया, 5। B की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किमी पर आवर, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, नाव की चाल, और यही B तो है शांत जल में नाव की चाल। तो जो शांत जल में नाव की जो चाल होगी क्या होगी, 5 किलोमीटर पर घंटा होगी। तो धारा की चाल कितनी होगी, तो धारा की चाल कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसका मान रख देना, 5 रख देते हैं, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 5 = 1। तो धारा की जो चाल हो जाएगी वो 1 किलोमीटर पर घंटा होगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या है कि जो अर्थमेटिक है पूरा का पूरा जो है भाषा का खेल है। तो जब तक आपका भाषा पे पकड़ नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है, यानी जो नाव और धारा संबंधी जो चैप्टर है यहीं पर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं जो पूरा चैप्टर है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए कि जब भी हम कोई मैथ से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड अन्य वीडियो को भी डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत पहुँचे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 96 51 47 97 92 पर ज्वाइन ग्रुप लिख के मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट केयर
सर्च कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।